तो अभी देखिए, ये जो अपना सूत्र बचा था, तो नया सूत्र है कि छवोः तुड़ना नासिके च। छवोः, ठीक। ये आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा। पेज नंबर 35 पे, 35। तो ये सूत्र संख्या क्या है? 6419। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो इसका अर्थ क्या है कि तुक सहित छकार और वकार के स्थान पर क्रमशः श और उट आदेश होते हैं। तो स्थानीय क्या है, क्या है इसमें? तुक सहित छकार, ये स्थानीय है। यहाँ पे आदेश क्या हो रहा है? वकार भी है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे वकार को हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सूत्र का अर्थ है। छकार या वकार है, तो होने पर क्या होता है? श क्रमशः है। तो छकार रहेगा तो क्या होता है? श का आदेश होता है। और वकार रहेगा तो क्या होता है? उठ का आदेश होता है। तो उठ का आदेश होता है। तो इस प्रकार से। तो कब होता है? कब होता है ऐसे? उसका निमित्त क्या है? तो तीन निमित्त है। तो कब होता है? एक तो अनुनासिक प्रत्यय परे होते हैं। अनुनासिक प्रत्यय परे, या झल परे, या तो होता है क्विक प्रत्यय। तो अभी हमको पता नहीं क्विक, लेकिन समझ लीजिए सूत्र का अर्थ है। क्विक प्रत्यय परे। तो इस प्रकार से ये है छवो हो शुभ अनुनासिके च। तो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है? प्रापच्छ है। प्रापच्छ प्लस तो हमने कल देखा कि हल्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रोक्तम हल, ये सूत्र से तकार का लोप होना चाहिए। लेकिन पहले, उससे पहले ये सूत्र उसको बाधता है ना? छवो हो शुद्ध अनुनासिके, उससे पहले ये शकार का लोप करना चाहिए। ये सॉरी, शकार का वहां पे आदेश करना चाहिए, है ना? क्योंकि क्या है यहाँ पे? तुक सहित छकार है यहाँ पे। तो अभी आपको तो यहाँ पे च दिख रहा है ना?
तुक का तो नहीं दिख रहा है ना? तो ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो आपको च दिख रहा है ना? फिर भी इसको क्या बोल रहे हैं? तुक सहित छकार बोल रहे हैं। तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे तो आपको च दिख रहा है ना? तो भी इसको क्या बोला है? स्थानीय क्या है अपना? स्थानीय क्या है? तुक सहित छकार। तुक मतलब क्या हो गया? तुक में एक और ऊ की इत संज्ञा हो गई, तो बचा क्या? तो ही बचा। बराबर। तो यहाँ तो प्रापच आना चाहिए था, ऐसे ऐसे दिखना चाहिए था, तब क्या होता था? ये तुक सहित छकार होता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो प्रापच दिख रहा है। तो ऐसे क्यों किया फिर? Thing is, stoho, stuna, chuhu, something like हाँ that. तो हाँ बराबर। स्तोहो, तो स्तोहो चुनाश्चुह से मतलब क्या होता है? सकार त वर्ग के जगह पे यहाँ पे शकार च वर्ग हो रहा है ना? जो हमने पहला सूत्र देखा हल संधि, है ना, उसकी वजह से ये ऐसे हो गया। ओरिजिनली क्या है ये? तकार ही है ना? तो इसलिए इसको स्थानीय मान के क्या होता है? ये छकार के जगह पे क्या हो जाएगा ये सूत्र से? अभी छवो शुड़ अनुनासी के च, है ना, ये सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रापोच प्लस तो ये सूत्र से सकार होगा। हाँ, तो जो शकार है, छोड़ो, हाँ, छब्बियो सोडोनु नासिके च। कहाँ पे बैठेगा वो शकार? छकार को हटा के सकार बैठेगा। बस छकार को ही च हटाए, च को नहीं हटाएगा ना? हाँ, पूरे को हटाएगा ना। हाँ, पूरे छब्बो जो संयोग है, च और छ का जो हाँ, संयोग है उसको हटा के बैठेगा, बराबर है। प्रापश, है ना, ऐसे इस प्रकार से प्रापश प्लस तो इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, ये छो शुड अनुनासिक है। तो अभी आपको लगता होगा ये तो हो गया तुक सहित छकार, है ना? तो अगर तुक सहित छकार नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? पानी नहीं बोलते कि समझ लेना है, तुक सहित नहीं मतलब क्या है? अतुक छकार है वो। तो छकार दो प्रकार का है ना? जो तुक के साथ है और तुक के साथ नहीं है ना? अतुक छकार है। तो अतुक छकार का वो उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे किताब में नहीं है ये अतुक छकार, है ना, समझ लीजिए। तो माता जी ने प्रवचन में बताया है अवांच, है ना, इस प्रकार से इसका वावांच, ऐसे इसका रूप बनता है ये द्वित्व करके। प्लस इसके सामने अगर ती प्रत्यय आता है, तो क्या होता है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे संयोगांत से यो का लोप हो जाएगा। नहीं, तो बावान बावान छत। संयुगांत से लोप का क्या सूत्र है? संयोग में सकार हाँ, का कार का छोड़ के बाकी सबको लोप करता है ना। नहीं अर्थ नहीं, नंबर क्या है उसका? नंबर हम्म 8 2, 8 2 23। 8 2 23 बराबर है। तो उससे पहले यहाँ पे क्या लगेगा? ये लगेगा, यहाँ पे छ आ रहा है ना? तो यहाँ पे चोहो कुहू लगेगा। चोहो कुहू का क्या है? 8 2 30 है ना? फिर भी यहाँ पे ये चोहो कुहू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे छ है ना? हम्म तो इसीलिए तो संयोगांत से लोप का लोप कब होता है? पदांत में, है ना, या झल परे, है हाँ, ना? झल परे तो झल है ना ती। हम्म
लेकिन यहाँ पे वो सूत्र नहीं लगे, है ना। तो माता जी ने कहा कि यहाँ पे चुहो कुहू लगेगा। ठीक है। कुहू से हम्म। चकार को ककार हो गया। चकार को ककार हो जाएगा। तो कौन सा खकार हो जाएगा? ककार कैसे? चकार में कौन सा वर्ण आ जाएगा यहाँ पे? चुहकू से छ वर्ग को क वर्ग हो रहा है ना। तो ख आएगा। हम्म। तो ऐसे वा वांग ख, है ना। और ये वैसे के वैसे ही रह जाए, ये प्लस ती बन गए, वहां वहां ती, है ना। फिर अभी क्या हो जाएगा इसको? खरीच लगेगी इसको अभी। हाँ, खरीच लगेगी। तो खरीच क्या खरीच बोल रहा है? से हम्म। खरीच झल, झल के बाद खर आता है तो चर होता है। हम्म। तो झल के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? ती क्या है? ख फो छोटा ये तो। हाँ। ख फो टीचर है, ये छोटा। खर है ना। हाँ खर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वा वांग, है ना, वा वांग हो जाएगा खरीचे से। और ये ती के ती वैसे ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पे खरीचे से वा वांग हो गए, बराबर। और फिर अभी इनको ये मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आ, फिर से उन्होंने ये किया है। इसके बाद फिर से ये जो यह है इसको क बनाया है ना। क्योंकि ये जब क बनेगा, है ना, तो ये क्या है, जैसे माता जी बोलती है कि ये क को न क्यों बना रहे वो लोग? क्योंकि ये यहाँ पे जब ख बनता है उसी समय बनाना चाहिए था ये। तो ये क्या है, ऐसे है। यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया कि ये वहाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, नश्च पदांतस्य झली से अनुस्वार बना सकते हैं, है ना? वा वांग खो, है ना। ऐसे बनाना पड़ेगा, वा वांग खो, है ना? तो इसीलिए वहां पे संयोग अंत से लोप नहीं लगा है ना। अभी उसका कारण समझ गए क्या? ये कट कर लीजिए अभी सब, आपको शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे। नहीं, ये नहीं है, ऐसे समझ लीजिए अभी फिर से। अभी उसका कारण देखिए कि क्या है। वहां पे संयोगांत से लोप लगना चाहिए था, जो आपने बराबर बोला, है ना। क्यों नहीं लगा वो? क्योंकि उसका कारण ये है कि उसका नश्च पदांत से झली से ये हो जाता है, ये वावांच प्लस ती था, है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले नश्च पदांत से झली से वावांच ऐसे होके ये छ होता है। और ये ती ऐसे होता है। अब यहाँ पे तो संयोग नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, चुहोकू हो गया। और चुहोकू से वावांग ख बन गया। वावांग ख बनने के बाद क्या हो गया, इसको खरीच से वावांग ख हो गया, प्लस ती बन गया। फिर क्या हो गया, अभी क्या लगेगा, नश्च पदांत से झली से उल्टा क्या लगेगा, परसवर। अनुस्वार स यही पर हाँ। सबल। हाँ, रस्य यही परसवर्ण। तो क्या होता, वाह वांग, क्या होगा बताइए अभी? बाबांग ती।
वावांक और ये जुड़ जाएंगे, वावांक ती, क के हिसाब से उसका अनुनासिक आ जाए, वावांक ती। इस प्रकार से रूप बनेगा। कब बनेगा? ये अतुक छकार में। समझ गए क्या अभी यहाँ पे क्यों संयोगांत से लोप नहीं लगा है? बात फिर से बताइए। पर संयोग तो है ना। नहीं, लेकिन वो अनुस्वार बन गया ना वहां पे, और उसका नष्ट पदांत से झलिस। एक बार सूत्र फिर से बताइएगा, कौन कौन से। हाँ, तो आज हमने जो शुरू किया वो क्या किया, छवो शुड़ अनुनासिक के छ। तो उसका अर्थ हमने देखा कि अ, तुक सहित छकार वो क्या है, वहां पे स्थानीय है ना। और वहां पे आदेश क्या हो रहा है, छकार और वकार है। तो छकार जब रहता है तो शकार आदेश हो रहा है, और जब वकार है तो उक आदेश हो रहा है ना। तो वो वकार वाला अभी हमको यहाँ पे नहीं लेना है ना भाग। तो छकार वाले के बारे में ही हम चर्चा करने वाले। तो कब होता है वो, उसके निमित्त, तीन निमित्त यहाँ पे आपको दिख रहे। अनुनासिक प्रत्यय परे होने पर, झल प्रत्यय परे होने पर, ट्विप प्रत्यय परे होने पर, है ना। ठीक। तो प्रापच है ना। तो प्रापच में क्या हो गया, प्रापश हो गया, हाँ, तो बन गया, है ना। तुक से छकार में श हो गया। हाँ, चकार की जगह पे श आदेश हो गया, प्रापश प्लस तो, है ना। तो अभी अतुक छकार में क्या होता है ना, ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। तो अतुक छकार कहाँ पे है, ये वावांश में अतुक छकार है ना, जहाँ पे ये नहीं है, तो नहीं। स, हाँ स नहीं है या स नहीं। हम्म। स भी रहेगा तो उसको हमको त ही समझना है, क्योंकि वो क्या होता है, स्तोष स्तुना स्तु से हो जाता है। तो फिर यहाँ पे वावांश जो है, तो उसका नश्च पदार्थ से झली से अनुस्वार बन गया है ना। फिर अगले वाले इसमें क्या हो गया, उसको ख कैसे आ गया उसका, वो तुक से। चुहोकू, है ना। चुहोकू को क्या होता है, च वर्ग को क वर्ग हो जाता है। फिर क वर्ग हो गया, फिर वहां पे खरीच सूत्र से क्या हो गया, ख को क हो गया। अच्छा से, ठीक है। हाँ, फिर खरीच से हो गया। फिर बाद में अनुस्वार से यही पौर सवर्ण से फिर से उसका पर सवर्ण के हिसाब से उसका अनुनासिक रूप आ गया, ठीक है। अनुनासिक सवर्ण आ गया। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने आज का देखा था। तो इस प्रकार से जो अभी माता जी ने क्या दिया है, एक प्रक्रिया के अनुसार संधि दी है यहाँ पे, है ना। तो अभी ये छोटे छोटे गट करके, क्योंकि कितने सूत्र हो गए देखिए हमारे, लगभग अभी कल के मैंने ऐड नहीं किए उसमें, है ना। और ये आज का एक सूत्र, कल के तीन थे, और पहले हमारे कितने हो गए थे, वाइल लिखा था हमने। तो 36 हो गए थे, तो 40 सूत्र हो गए, है ना। तो माता जी ने ये धीरे धीरे हमको बताया है ना? तो इसीलिए इतने ये हो गए। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो ये है, अ, जो छोटे छोटे वर्ग करके माता जी ने बताया था, अ, इसमें जाने से पहले, अभी क्या किया है उन्होंने, चार बड़े वर्ग किए, है ना। तो चार बड़े वर्ग क्या है कि पदांत में आने के बाद क्या क्या होता है ना, ये सब एक साथ दिया है ताकि प्रक्रिया में हम फास्ट कर पाए।
तो पदांत में आने के बाद क्या होता है, फिर दूसरा जो निमित्त बार बार आपको दिख रहा है वो झली परे दिख रहा है। ये बहुत आ रहा है। तो झली परे मतलब अभी जो हमारा प्रक्रिया है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रत्यय लगा रहे हैं, है ना। तो प्रत्यय लगा रहे हैं, तो प्रत्यय में कहाँ कहाँ पे झल है ना? तो मेनली कहाँ पे आता है, तो और तो, है ना, इसमें झल आता है। यहाँ अन्य भी रहेंगे, जैसे अन्य और कुछ नहीं बचता, है ना। तो थ और स होता है, तो स का उन्होंने अलग से दिया है और ध का भी अलग से दिया है। ध तो थ द ध, है ना, इसमें से जो ध है चौथा, है ना, तो वो ध का अलग से दिया है, स का अलग से दिया है, त थ का अलग से दिया है और पदांत का अलग से दिया है। तो ऐसे ये चार वर्ग उन्होंने बनाए हैं, ताकि हम प्रक्रिया में जाके, तो इसमें विरला ही कोई सूत्र आएगा, है ना, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, ये सब उसमें हमको काम आएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा नॉलेज टेस्ट होगा। आगे जो ये चार वर्ग है, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि हमने कितना याद किया है ये संधि को, है ना? तो इसलिए अभी हम इसका रिवीजन लेते हैं। तो याद, ये इसमें चार, इसमें जाने से पहले ये हमको याद होने सूत्र और उनके अर्थ याद होना बहुत आवश्यक है। तभी ये चार वर्गों में हम मतलब हमको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं चार सूत्रों को ऐड करता हूं, तो साथ में आप उसका अर्थ भी बताते रहिए, है ना। तो अभी जो सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, तो हल न्याभ्यो दीर्घात सुदिस्य प्रोक्तम हल, तो ये सूत्र का अर्थ क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा। हल न्याभ्यो दीर्घात सुदिस्य प्रोक्तम हल, ये सूत्र का अर्थ कौन बताएगा। धातु का अंत में यकार, औकार, च और एनी हल वर्ण और उसके बाद अप्रुक्त एकाल हल प्रत्यय एकाल हल, यानी कि बचा हुआ है कोई प्रत्यय का एक ही वर्ण बचा है, तो वो अप्रुक्त हल का लोप हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या बताया आपने, धातु के अंत में क्या होना चाहिए, एक बार फिर से बताइए। वहां पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा सूति या सुतिस्य अप्रुक्त हल बोला है ना। है। नहीं, वो तो सुप्रत्यय निमित्त या की निमित्त नहीं, प्रत्यय। निमित्त नहीं पूछ रहा हूँ, स्थानी के बारे में, स्थानी धातु के अंत में क्या होना चाहिए तब ये सूत्र काम हाँ, करता है। के अंत में हल वर्ण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। एनी हल वर्ण, अदरवाइज यकार, औकार और च वाला जॉइंट ये संयुक्त क्या आप अक्षर। यहाँ से, यहाँ अष्टाध्यायी से बोल रही है क्या, औकार कहाँ से तो लेके आया। आपने तो दिया वही तो मैं बोल रही है। नहीं नहीं, औकार यहाँ पे माता जी के इसमें नहीं है ना। तो मैंने वैसा कॉपी किया, आप जैसा बोलते थे वैसा मैंने कॉपी किया। हाँ, ठीक है, कल का होगा मेरे पास लिखा हुआ, कल ही हो गया ना ये सूत्र तो, हाँ, नहीं परसों हो गया, नहीं परसों हो गया, परसों का तो मेरे पास 7 तारीख अभी यहाँ को पे। हुआ, हाँ। नहीं 7 तारीख को हुआ, हम्म, कल का है ये। कल ही तो 7 तारीख का। कल का है, पेज कल का तो 36, नोट्स, दैट इज व्हाट कल यू का आर। धा नोट्स। धातु के अंत में हम्म, य और यकार अक्षकार के अतिरिक्त कोई हल वर्ण आता है तो हम्म। उसका हलंगाभ्य दीर्घात सुतिप्स प्रिक्त हल से लोप हो जाता है। हाँ, ये बराबर है, देखिए वो मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा था, ओके लेकिन अभी ओके, दैट अभी दैट बराबर और, जो है वो लिख लीजिए, मैंने गलत भी लिखा होगा। हाँ, ओके मैंने तो और लिखने का बदले और लिखा है। ओके, और लिखने की आई वजह पे आपका। एंड हाँ आई हाँ। शुड राइट। हम्म। आई डोंट नो, मैं मेरा हिंदी एकदम वंडरफुल है।
तो वैसे वो ठीक कर लीजिए उसको, है ना। या तो अभी बताइए, बराबर अर्थ क्या होगा अभी। ओके, बराबर अर्थ हम्म। ऐसा होगा, हम्म। धातु का अंत में हम्म। अगर हल वर्ण है और हम्म। उस हल वर्ण इस उसमें इंक्लूडेड नहीं है यकार और च छ वाला संयुक्त अक्षर, ये हम्म। दोनों नहीं होना चाहिए। हम्म। और उसके बाद अगर ऐसा वाला बात